नाज़रीन, 12 अक्टूबर 1999 को चौथी मर्तबा मुल्क में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने कब्जा किया और एक मिलिट्री डिक्टेटर के ज़ेरे एहतमाम अगर कोई नाम नेहाद इलेक्शंस करवाई भी जाएं तो दुनिया क्या कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट उन इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं मानता। लिहाजा पाकिस्तान में 1999 से लेकर 2007 तक का जो दौर है उसे मुशर्रफ का दौर कहा जाता है और इसी मुशर्रफ के दौर में एक पाबंदी लगाई गई थी जिसमें लाहौर और पंजाब के अंदर जो बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जाता है उस त्यौहार के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसका रैशनल यह था कि बसंत मनाने के लिए जो डोर इस्तेमाल होती है उस पे इस तरह से मांझा फेरा जाता है, इस तरह से पिसा हुआ शीशा और केमिकल्स लगाए जाते हैं कि वो इंसानी जान के लिए लीथल बन जाता है। बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार, बहुत सारे उनके बच्चे इस कातिल डोर का शिकार हुए, लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत उस कातिल डोर के ऊपर पाबंदी लगाती, हुकूमत ने पंजाबियों से उनका सदियों पुराना त्यौहार छीन लिया और इस डिक्टेटर के एक फैसले को कंटिन्यू किया जमहूरी हुकूमतों ने और आज भी यह फैसला बरकरार है जब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हुक्म दिया कि बसंत पर पाबंदी रहेगी। यह इसकी एक लीगल हिस्ट्री है, लेकिन प्रैक्टिकल हिस्ट्री यह है कि जो सदियों की आदतें होती हैं वो चंद सालों में मिटाई नहीं जा सकती। हर साल पुलिस क्रैकडाउन करती है, हर साल पतंगे बनती हैं, हर साल डोरे भी बनती हैं, हर साल फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरावाला में अलग अलग बसंत मनाई जाती है, एसएचओ को पैसे पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इस सारे मामले को रेगुलेट करके कातिल डोर के ऊपर काबू पा के इस बसंत के त्यौहार से हर साल करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को एक टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं, आलमी टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इस त्यौहार में, क्योंकि अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी के ऊपर पाबंदी लगाना किसी भी तौर एक्सीडेंट्स का हल नहीं है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम आसिम शौकत साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दीगर गेस्ट भी हमें गाहे गाहे ज्वाइन करेंगे। आसिम, आप क्या समझते हैं कि ये जो बसंत पर पाबंदी एक डिक्टेटर के दौर में लगाई गई और जमहूरी हुकूमतों ने इस पाबंदी को कंटिन्यू किया, क्या ये पाबंदी दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखें, पहले तो मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा ना पार्टी से कभी कभी आजाद भी हो जाना चाहिए, मुझे लग रहा आजाद राय देनी चाहिए। I was conceiving it. मैं ना आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मीडिया में मैं समझता हूँ कि यू हैव एक्टेड लाइक अ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। मैं 99 से, मैं चूंकि एक बाय बर्थ एक लाहौरी हूँ और आंख खोलते ही जब होश संभाला तो पतंग, डोर। आसिम भाई, बसंत नाइट याद है आपको जिसमें सफेद गुड्डे उड़ाया करते थे? लूटने वालों में से भी, उड़ाने वालों में से भी, पकड़ने वालों में से भी, और पेच, और किस तरह मैंने, आप यकीन करें, मैं हर महफिल में बैठ के कहता हूं कि जो कल्चरल बसंत का रंग मैंने देखा और एंजॉय किया, मैं आई रिग्रेट कि मेरी जो अगली नस्लें हैं वो इससे महरूम हैं। और आसिम भाई, शायद हमारे नई जनरेशन नहीं जानती कि हम अजनबियों की छतों पे चला जाया करते थे, मैं कहते थे कि हम बसंत देखने आए हैं और वो अपने घरों के दरवाजे खोल दिया करते थे। अच्छा आसिम साहब, लेकिन और दूसरी बात ये कि देखें, मीडिया में भी ना मैंने 99 के बाद आज ये पहली दफा आवाज सुनी है आज कि किसी ने ये कहा है, बसंत का ये वाला रुख भी दिखाया है। वरना अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया ऐसा पैरानॉइड और वन साइडेड और नेगेटिव हो गया था कि सिर्फ नेगेटिव रिपोर्टिंग में कि कहीं कोई गर्दन कटी है, कहीं डोर कटी है, कोई वो नहीं दिखाता था, वो सिर्फ वो दिखाते थे। और जो इसका मुस्बत पहलू था जिसका अभी आपने जिक्र किया, मैं अब जरा अपनी ख्वाहिशात आपके इंट्रो से हट के जरा ऑब्जेक्टिविटी पर आ जाए। देखें, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, वीडियोस भी शेयर कर दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद पतंगबाजी के इंतहाई शौकीन हैं और उनका बड़ा इसमें इंटरेस्ट भी और दिल भी, बेसिकली स्पोर्ट्समैन। और हम चाहते भी थे, हमारे से पहले जनाब परवेज अलाई साहब भी चाहते थे कि किसी तरह ये त्यौहार बहाल हो। हम लोग कुछ इल्जाम आप हम लोगों को भी दें, हम लोग अपने शौक में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि उसका नुकसान फिर एज ए नेशन उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहानी शुरू हुई जब नौजवानों ने वो क्लच, मोटरसाइकिल के क्लच की तार खरीदते थे, वो गुड्डी के आगे बांधते थे या अपनी पतंग के आगे, उससे दूसरी वो पतंगे चमोड़ना कहते थे उसे। और अल्टीमेटली वापडा इंटरप्शंस इतनी हुई कि आपके लेस्को, गैपको, ये जो कंपनियां थी ये हाई कोर्ट चली गई। नंबर एक।
नंबर 2, एक दूसरा फिनोमेना नोट किया कि आप लोग पतंगबाजी को एक शौक से आगे, शुगल से आगे, आप इज्जत बेसी का मामला बना लिया और लोगों ने एक केमिकल बनाना शुरू किया जो जहां लगता था वहां आग लगा देता था। लोगों की गर्दनें, आंख, कान कटने शुरू हो गए, जलने शुरू हो गए। क्यों? कि मैं अपने हमसाये की या जिससे मेरा पेच लगा है, आपकी बात से 100 नहीं 200% इत्तेफाक करता हूं। नहीं, अभी ये सिलसिला रुका नहीं, आगे चलें। छोटी सी बात बताएं जी। हम मोटरवेज के ऊपर या आम सड़कों के ऊपर गाड़ियों की स्पीड लिमिट क्यों स्पेसिफाई करते हैं? मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ लोगों को बता दूं कि उन्होंने जुल्म कितना किया है हमारे साथ, माशरे के साथ, इन त्योहारों के साथ। नहीं, वो लोग जो नहीं समझते नहीं किया, जुल्म कुछ लोगों ने किया है और हुकूमत ने उन कुछ लोगों के आगे। सर, आप लोग में इवॉल्व करना आर्गुमेंट है। आप लोग मांझे वाली डोर, शीशे वाली डोर बिकने क्यों देते हैं, बनने क्यों देते हैं? अपना आर्गुमेंट कंक्लूड करूं। मुझे जितना दुख है ना, आपको भी इतना नहीं होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं। लें जी, बात आगे बढ़ गई क्लच प्लेट वायर से, बात आगे बढ़ गई, बात आ गई केमिकल के ऊपर। अब उसमें खवातीन बीच में, बच्चे बीच में, सब कुछ मीडिया हाइप क्रिएट हो गया। 99 के बाद, 2000 के बाद जब मुशर्रफ साहब ने मीडिया को एक वो थोड़ा सा उसको आज़ादी दी और प्राइवेटाइजेशन हुई आपके टेलीविजन की, तो रिपोर्टिंग जो थी ना वो लम्हा ब लम्हा शुरू हो गई, पीटीवी से तर्ज हट गई। अब कुछ ना कुछ तो बेचना था। इसके बाद एक और हरकत हुई। एक धागा होता है, उससे हम तंदी कहते थे, उस धागे के ऊपर मांझा लगाना शुरू कर दिया। वो धागा आप तोड़ना चाहें वो आपसे टूटेगा नहीं, मैं जानता हूं ना, वो नहीं टूटता। बिल्कुल ठीक है। अब जब वो धागा जख्मी हो जाता है, वो टूटता नहीं है। अब जब वो धागा मोटरसाइकिल पे बैठे किसी बच्चे की गर्दन पे फंसता है, वो लाख कोशिश करे और लोग डोर के पीछे उसे खींचते हैं, करते हैं, वो जब नहीं करता तो गर्दन कट जाती है, वो नहीं टूट। और आगे आ जाएं, अब भी नहीं रुके। आपने अभी जिक्र किया, एक बड़ी जबरदस्त बसंत में इनोवेशन हुई कि हमने बसंत नाइट बनाना शुरू कर दी। सारी दिन हम इंतजार करते थे, लाइटें किराए पर लेकर आते थे, किराए पर लाइटें लगाते थे और सफेद गुड्डों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे, सफेद गुड्डे उड़ाते थे, दुआएं बकायदा मांगते थे, या अल्लाह हवा चल जाए, क्योंकि मैं इस कल्चर का हिस्सा रहा हूं लाहौर में। और फिर हम सारी रात पतंगे उड़ाते थे, पता नहीं सोते किस वक्त थे, 2 तावा, 2.5 तावा, 2.5 तावा, 1.5 तावा, 2 तावा, और फिर सुबह ना जाने किस वक्त उठते थे और फिर सुबह बसंत शुरू हो जाती थी। पकवान पकते थे, मुझे याद है, जो अच्छी मेमोरीज याद है। मैं बहुत आपकी तारीफ करना चाहता हूं आसिम साहब, आपने बहुत ही बैलेंस्ड व्यू दिया है। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा कि आपकी ये बात 100% ठीक है कि कुछ लोग जो हैं उनकी वजह से ये त्यौहार जो है उसने इतना सफर किया, लेकिन क्या आप अपनी पुलिस को डिप्लॉय नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को डिप्लॉय नहीं कर सकते कि इलाके के अंदर अगर कोई केमिकल की डोर बना रहा है और आपको पता है कि उस डोर के ऊपर मांझा फेरने के लिए आपको ओपन स्पेस चाहिए होती है, बड़ा एरिया चाहिए होता है, अगर आप इसके सर्वेलेंस करते और जो नॉर्मल डोर के साथ बसंत की एक्टिविटी है उसे रिज्यूम करने के ऊपर गौर करते तो ये ज्यादा अच्छा ना होता? आप देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जाती तौर पर अपनी ओपिनियन यही रखता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी समझाना चाहता हूं कि क्यों हुकूमतें चाहने के बावजूद नहीं कर पा रही। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में काइट फ्लाइंग का जो फेस्टिवल है वो एग्जिस्ट करता है। चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इवन यूएई और टर्की तक के अंदर भी काइट फ्लाइंग के फेस्टिवल। लेकिन जो रंग हमने देखा ना वो सारी दुनिया में नहीं था, सारी दुनिया से लोग यहां आते थे। अब आगे चलें। अब देखें, लोगों ने तंदी के ऊपर मांझा लगाना शुरू किया, केमिकल लगाना शुरू किया, वो क्लच वायर शुरू की। ऐसा ऐसा बसंत नाइट जो हमारा एक कल्चरल वो इवोल्यूशन थी उसको खराब किस तरह किया कि लोगों ने वहां रक्सो सुरूर की महफिलें लगाना शुरू कर दी, पतंगबाजी खत्म हो गई, रकासाएं आ गई और दूसरे मशरूब चलने शुरू हो गए, पतंगबाजी एक तरफ रह गई, लोग दूसरी तरफ गए। नहीं, वो जिन दिनों बंद हुआ उन दिनों तो ये चीज उरूज पे थी। जब पतंगबाजी बंद हुई, मशरूब नहीं चलते, सारा कसूर बसंत का है। देखें, नुकसान अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहला नुकसान ये जो आपने बताया कि हम अपने एक निहायत और सदियों पुराने त्यौहार करें आसिम साहब के जो भारतीय पंजाब है, जिसमें चंडीगढ़ है, हरियाणा है, लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है, वहां पर यह त्यौहार आज भी उसी तरह से कम तराक से मनाया जाता है। अगर भारतीय पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो इस त्यौहार को रेगुलेट कर सकती है, अगर वहां केमिकल डोज से हलाकतें नहीं होती, तो पाकिस्तानी पंजाब की गवर्नमेंट इतनी नाअहल है कि वो अपने एक सदियों पुराने त्यौहार से हाथ धो बैठे। देखें, बात यह है कि ये एक गवर्नमेंट तो नहीं गई ना, गवर्नमेंट तो मुशर्रफ साहब की गई, जरदारी साहब की गई, नवाज की पॉलिसियों को नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं अभी जरा अवाम को बता दूं कि अवाम ने किया क्या है अपने साथ और लोगों के साथ।
अब ये तो एक एस्पेक्ट था कि सदियों पुराना हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशन थी उसका सत्यानाश हुआ। ठीक है। दूसरी चीज ये 99 में, आज से कितने साल पहले आप जाएं, तकरीबन 20 साल पहले अगर हम चले जाएं, 99 में ये सिर्फ लाहौर में मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 1 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री थी जिसमें लोअर मिडिल क्लास और गरीब घर के लोगों को समझ रोजगार मिलता था। आप मेरी बात की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत कर रहे हैं? मैं सिर्फ अफसोस कर रहा हूं इस बात पे। आज आप रहने दें कि आप पीटीआई से हैं, आज आप लाहौरी हैं, आज आप मेरे अंदर का आपने लाहौरिया दिखा दिया है, आपने बेइज्जती कर दी है। बताएं कि भारतीय पंजाब की हुकूमत इस त्यौहार को नॉन लीथल रखने में कामयाब है, तो पाकिस्तानी पंजाब की हुकूमत इस त्यौहार को नॉन लीथल रखने में कामयाब क्यों नहीं है? अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। पहले ये ना बैकग्राउंड देना उसमें था। देखें, ये उसी दौर में परवेज इलाही साहब ने भी कोशिश की और उसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने इस चीज को सोचा कि इसको करें, क्योंकि इकोनॉमी सर्कुलेशन में आती है और एक त्यौहार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट मी से कि आपके जो पेटी भाई होंगे, जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं, इन्होंने एक कमर बांध ली कि जिस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब ने, अगर आप याद हो, अपने निकालें, प्रोड्यूसर से कहें कि जरा निकाले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि हम बसंत को रिवाइव करें। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं लेजिस्लेशन करवाना चाहता हूं इसको रिवर्ट कराने के लिए। आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना कि सांस लेना महाल कर दिया। इतनी ज्यादा तनकीद तो अभी कुछ नहीं, मीडिया का कसूर है। मैं कहता हूं नंबर 1 अवाम का, जिन्होंने एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक हद को क्रॉस किया। आसिम साहब मेरी बात मुझे 1 मिनट कंप्लीट करना आप इस त्यौहार, आप अपनी बात सुन लेना। आसिम साहब, अगर आप इस त्यौहार को एक कंट्रोल टेरिटरी में से लाहौर के अंदर, शाही किले के अंदर नॉन लीथल अंदाज में गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जब मुनक्किद करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि आपकी जानें इस डोर से महफूज हैं, तो लोग क्यों नहीं आएंगे इस त्यौहार की जानिब? नहीं, देखें, मैं इस बात से करता हूं, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे और इसमें रिवाइवल भी होगा, लेकिन फिर भी ये भी तो एक कमजोरी है ना। उसूलन तो एक जिम्मेदाराना बिहेवियर होना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई पतंग उड़ानी है, आप डोर से उड़ाएं, कटती है कट जाए, स्किल डेवलप करें। आप अनफेयर मींस की यूज करते हैं। मुझे एक बात दूसरी बात ये हुई, मुझे आज आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। समझता हूं हर सैटरडे नाइट को, हर संडे नाइट को लाहौर की नहर के ऊपर जो 200 सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी की हैवी बाइक्स हैं, जिनके ऊपर अमीरजादे 200 की स्पीड पे, 250 की स्पीड पे जुम जुम करके निकलते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई रेगुलर पुलिस वाला, कोई डॉल्फिन वाला, कोई परु वाला उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। उनकी जानें भी जाती हैं, दूसरे लोगों की जानें भी जाती हैं, उस पर आज तक पाबंदी नहीं लगी। गरीब लोगों से उनकी खुशियां छीनी ना। उसमें प्रॉब्लम यह है कि इंसानी जान जिस वक्त डोर फिरती है ना, तो आप लोग, क्योंकि वो नरखरा कट जाता है सर वो आप लोग वो ब्रेकिंग मेरी अपनी गर्दन पे कचहरी चौक बंद नहीं करते ना। है सर। उस माँ को देखें, मुझे ये बताएं, यू आर रिस्पांसिबल फॉर द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी है। आपने उस नफरी को बजाय इसके कि बैंकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आपके थाने वाले बैंकों के आगे प्राइवेट गार्ड्स की हाजिरियां लगा रहे होते हैं। लोगों की हिफाजत के लिए आप लोगों के पास नफरी नहीं है, आप लोगों के पास वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए नफरी है, तो इलाके के अंदर तो फिर जराइम ही राज करेंगे ना सर। भारतीय पंजाब के अंदर बसंत नॉन लीथल है, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर लीथल है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट नाअहल है। नहीं, ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये मैं तो जाती तौर पर समझता हूं कि इसको रेगुलेट करना चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए, कानून होना चाहिए, लेकिन आप दोनों काम नहीं करने देते। आप जिसको पकड़ते हैं वो अगले दिन जमानत में बाहर आ जाता है, लेकिन जिस बच्चे की जान गई होती है वो बच्चा, उसके पेरेंट्स का दुख और मीडिया का कैमरा बंद नहीं होता। कोई गवर्नमेंट इस बैशिंग को, गवर्नमेंट के इतने मसाइल होते हैं, वो इस बैशिंग को इग्नोर नहीं करती। एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि मीडिया एंटी गवर्नमेंट स्लोगन ना चला दे। अमूमी तौर पर जब लोग चर्च पीते हैं तो किस चीज में पीते हैं? सिगरेट में पीते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिगरेट पर पाबंदी लग जाए? नहीं लगी ना। तो ये आप लोगों ने चर्च के ऊपर क्रैकडाउन किया। अच्छा देखें, आप और ब्रेव वो करें, मैं तो इसको एडमिट कर रहा हूं कि हुकूक जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे बसंत के मौजू पर। स्टे विद अस।
नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बसंत के त्यौहार के ऊपर पाबंदी लगाना, पंजाब का सदियों पुराना त्यौहार पंजाब के लोगों से छीनना, क्योंकि भारतीय पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, जालंधर के अंदर, लुधियाना में, चंडीगढ़ में ये त्यौहार आज भी उसी शान और शौकत से, उसी तमतराक से मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब की बसंत में फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय पंजाब के अंदर जो बसंत मनाई जाती है वो लीथल नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है वो कातिल डोर के ऊपर काबू पाने में कामयाब रही। और पाकिस्तानी पंजाब की गवर्नमेंट ने सोचा कि कातिल डोर के ऊपर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते, चलो हम पूरे बसंत के त्यौहार के ऊपर ही पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हर साल लाखों की तादाद में आज भी पतंगे तैयार होती हैं, आज भी डोरें तैयार होती हैं, आज भी बसंत मनाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मंथली और जो भत्ता है वो पहुंचाना पड़ता है मुतालिका पुलिस अफसरान को। तो बजाय इसके कि इस त्यौहार को रेगुलेट किया जाए, जो चंद शर्त पसंद अनासर हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए, पूरे त्यौहार को लपेट दिया गया है। इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया मोहतरम ख्वाजा नदीम भाई साहब ने, बानी है बसंत मेले के। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं लाला बिल्लू, सेक्रेटरी हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के। लाला जी, मैं आपसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज करना चाहूंगा। आप समझते हैं कि जो 2007 से अब पिछले 14 साल से कानूनी तौर पर बसंत पर पाबंदी है, आपकी जिद्दोजहद अब भी जारी है, कोई उम्मीद है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ था बैन के खिलाफ। तो वहाँ 2009 में कानून बना था सूबाई असम्बली पंजाब से, तो उसके मुताबिक हमने जो है ना उधर रिट की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला लिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ 2009 में कानून बना था, उसके मुताबिक जो है ना इनको इजाज़त दें और पंजाब हुकूमत जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाए। कवानीन उसमें बने हुए हैं, उसमें पिन्ना है, चरखी बहन है, ठीक है, बारीक डोर है जो 25 साल पहले हुआ करती थी, तो वो कमज़ोर डोर है, तो वो उससे जो है ना कोई गर्दन नहीं कटती, कोई जख्म नहीं होता। तो चरखी जो है उसके ऊपर मोटी से मोटी डोर लपेटी जा सकती है, जैसे ये आपकी ये तार है ना, ये भी चरखी के ऊपर आ जाएगी। इसको आप पिन्ने पे लेके आएंगे तो इसके गुंजल पड़ जाएंगे, ये आ नहीं सकती। तो चरखी बहन है, पिन्ना जो है वो अलाउड है, बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक। तो हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक जो है आसिफ साहब, इस जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि रूल्स के तहत बसंत की इजाजत दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के बाज़ अहकामात तो आपको बहुत पसंद आते हैं और बाज़ अहकामात को आप लोग लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप ना मुसलसल थोड़ा सा आपसे पूरा इसको अगर हम सिचुएशन को नहीं ना देखेंगे तब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आप ये बताएं कि अवाम भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, आप ये बताएं कि मीडिया भी इतना हाइप क्रिएट ना किया करे कि कहीं पहली चीज तो ये कि मैं बड़ी सख्ती से किसी के बच्चे के ऊपर, किसी की बच्चे के गर्दन पर ना, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मियां यूसुफ सलाउद्दीन जो कि मशहूर हैं यूसुफ अली के नाम से, हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की, पाकिस्तान की हिस्ट्री के कल्चरल आइकॉन भी हैं। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज हम बात कर रहे हैं बसंत के ऊपर बैन की, और हमने एग्जाम्पल दी कि भारतीय पंजाब के अंदर बसंत आज भी उसी तरीके से मनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब के अंदर अब ये त्यौहार दम तोड़ता जा रहा है। फर्क ये है कि पाकिस्तानी पंजाब की जो हुकूमत है वो कातिल डोर के ऊपर काबू नहीं पा सकी। क्या कहेंगे मियां यूसुफ आप? देखिए, जहाँ तक जो हकीकत है वो तो ये है कि लाहौर की बसंत जो है वही बंद है, बाकी भरपूर बसंत पंजाब के सारे शहरों में हो रही है। बिल्कुल ठीक है। जब जो ये फैसलाबाद हो या पिंडी हो या कसूर हो या सियालकोट हो या कोई शहर आप पंजाब का देख लें, वहां बसंत भरपूर तरीके से होती है। लाहौर में सड़क की अब बात यह है कि इसमें अब ये एक डेफिनेटली एक इशू है कि जो लोगों की गर्दनें कटती हैं। ये एक कोई, मेरा मतलब है कि जाहिर बात है कि कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये जो इशू है, इसको अगर आप एक दो चीजें, एक तो ये है कि कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। ये इजाजत जो बसंत की खोलने की देनी है, ये आपकी सिटी काउंसिल ने दी। जो हाई कोर्ट का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, तो यही था
कि ये अपनी इनकी सवाबदीद पे है, इसकी गवर्नमेंट है कि वो उसको सेफ बनाए और इसको बसंत को अगर वो मुनासिब समझे तो इसको वो खोल। अब या तो हम ये समझें कि ये जरूरी है, कि ये जरूरी एक लिहाज से कुल है क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये एक पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए वो तो एक अलग बात है कि लाखों लोगों की जो क्या कहते हैं रोटी रोजी है इसके साथ जुड़ी हुई है और एक नई इंडस्ट्री ये के तौर पे ये उभर रही है। इसको तो चाहिए ये था कि पंजाब की गवर्नमेंट को कि इसके लिए एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है। जी बिल्कुल। और सारा साल इसकी तैयारी होती, आप सारी दुनिया से टूरिस्ट इकट्ठे करते और आप जो इन हालात में जब हम जाके जगह जगह हम जाके कभी IMF से पैसे मांग रहे हैं, कभी किसी मुल्क के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो हम जब तक अपनी जो इकोनॉमी को खुद बेहतर नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें नहीं क्रिएट करेंगे। मियां यूसुफ, सब जानते हैं कि आप लाहौर के दीवा हैं, लाहौर की ब्यूरोक्रेसी हो गई, कारोबारी शख्सियात हो गई, मॉडल्स हो गए, शोबिस के लोग हो गए, सब आपके साथ इन कांटेक्ट आते हैं। आपने क्या इनका जो माइंड है रीड किया है, वजह क्या है, आखिर इसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाते हैं? क्या ये लोग उस जो कातिल डोर है उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते तो उन्होंने सोचा कि तनकीद से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम बसंत पर ही पाबंदी लगा दें? इस तरह तो गाड़ियां भी एक्सीडेंट करती हैं, गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दें, हवाई जहाज भी गिरते हैं, एयरपोर्ट्स भी बंद कर दें। नहीं, देखिए फर्क की है जो देखें, अगर आप ये स्टडी करें, क्योंकि मैं बहुत सी बसंत कमेटी में हर हुकूमत में जब से बसंत बंद हुई है हर साल एक कमेटी बन जाती है कि जी इस साल बसंत के ऊपर बातचीत होगी। पहली बात यह है कि जितनी भी डेथ्स हुई वो ऑलमोस्ट 100% मोटरसाइकिल की और मोटरसाइकिल से हुई है ना। ये अब मोटरसाइकिल से होता ही है कि एक शख्स बेचारा जा रहा है मोटरसाइकिल पे, आपकी डोर की गुड्डी की डोर आप अपनी खींच रहे हैं, वापस आपकी गुड्डी कट गई है तो वो डोर जब उसके गले से लगती है उसका गला कट जाता है। स्पेशली इसलिए कि वो डोर जो है वो जो ट्रेडिशनल कॉटन की डोर होती थी वो नहीं है और अब कोई और चीज जो है उसको इस्तेमाल करके पॉलिएस्टर को, यहाँ तक के जो धागा इस्तेमाल होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स में उसकी भी डोरें बनती है और उसके ऊपर जो लोहे का भरोसा है तो केमिकल के साथ लगाया जाता है, वो तो तलवार की तरह एक्ट करेगी। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? देखिए ना, मैं अगर तेज गाड़ी चला के गाड़ी मार देता हूँ वो तो मेरा कसूर है, लेकिन मैं अपने काम पे जा रहा हूँ और मेरी गर्दन कट जाती है, ना मेरा को लेना ना मेरा को देना, तो सही बात है। ये तो एक यूसुफ सली साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भारतीय पंजाब के अंदर भी तो लोग इस तरह की डोरे बना सकते हैं ना, लेकिन वहां पर हुकूमत की विल है, वो इस तरह की डोरे ना बनने देती है ना यूज होने देती है। पूरी दुनिया के अंदर काइट फ्लाइंग के त्यौहार हैं, तो अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव इनोवेशन आई थी तो उसके ऊपर काबू पाते ना। पूरे त्यौहार का क्या कसूर था यूसुफ सली साहब? मैं लेट मी अश्योर यू कि भारत के किसी कोने में, खासतौर पे पंजाब में, कुछ छोटी मोटी को काइट फ्लाइंग होती होगी। जिस तरह लाहौर की बसंत थी वो वैसी बसंत भारतीय पंजाब में नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि बहुत साल पहले जब मिसेस गांधी वज़ीर आज़म थी हिंदुस्तान की, तो मैं हिंदुस्तान में था, तो मैं और मेरी वाइफ हम उनसे मुलाकात करने गए क्योंकि मेरी जो वाइफ थी उनके वालिदैन की बड़ी दोस्ती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। मेरे जो ससुर थे मियां फखरुद्दीन 1946 तक वो पंजाब की कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उनके बहुत ताल्लुकात थे। तो उन्होंने हमें बुलाया एक दिन खाने पे, लेकिन मैंने उनके वकील को कहा कि नहीं, उस दिन तो हम नहीं होंगे, हम तो वापस चले जाएं। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा आप फलाना दिन आ जाओ, इतवार वाले दिन। तो मुझसे उन्होंने पूछा मिसेस गांधी ने कि हम तो आपको खाने पे बुलाना चाह रहे थे, तो आप क्यों जा रहे हैं वापस? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने उनको कहा मिसेस गांधी लाहौर में बसंत का त्यौहार इसलिए मैं करना चाह रहा था। तो वो बड़ी सरप्राइज हुई, वो कहने लगी कि हम लाहौर में बसंत होती है, यहाँ तो बसंत होती नहीं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर जैसी बसंत किसी भारत के एक शहर में भी हो गई ना, तो वो इसको
अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दें। ये लाहौरियों के खून के अंदर आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मियां यूसुफ सलाहुद्दीन अपना नरेटिव देते। मैं आसिफ साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन लाला बिल्लू को इस वक्त बहुत जरूरी है गुफ्तगू के अंदर शामिल करना। लाला जी, ये सारी गुफ्तगू आप, सॉरी मुझे ख्वाजा नदीम भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया इस अहम मौजू के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि हम हर साल बसंत के गड़े मुर्दे को बाहर निकालते हैं और उसका मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मातम करते हैं, जिसका फ़ायदा आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, बसंत जो थी ना, वो लाहौर की, पाकिस्तान की एक पहचान बन गई थी। अभी यूसुफ भाई ने जो बात की है वो 110% ठीक है कि पूरे इंडिया में बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद यहाँ तक कि उनकी गवर्नमेंट ने हर शहर में मुख्तलिफ डेट्स का बसंत करते हैं, लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हो सके। लाहौर की बसंत जो थी, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते थे, एक बहुत बड़ा जनरेट होता है रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए लाहौर में बहुत। और मुझे अब याद है, मैं बसंत मेले का जब सन 2000 में लशारी साहब ने जब ये जश्न बहारों स्टार्ट किया तो मैं फर्स्ट मेंबर था इसमें। काइट फ्लैग में भी सारा फेस्टिवल मैंने कराया, 5 साल करवाता रहा हूँ, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, मैं हर साल यही कहता हूँ, इसकी बाकायदा तौर पर पहले एक्सरसाइज कर रही हैं कि पूरी एक कमेटी बनाएं, वो कमेटी 3-4 माह इसके ऊपर वर्क करे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मोटे धागे को बंद करना है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, जितना मोटा धागा होगा उतना ही उसके ऊपर शार्प मांझा चढ़ेगा। देखिए, जब पिन्ना आ जाएगा, बारीक धागा होगा, तो आप ये फेस्टिवल बड़े इजीली कर सकते हैं। हादसात होंगे फिर भी, लेकिन वो जानी हादसात नहीं होंगे, उससे किसी की जान नहीं जाएगी। और जब सारी बातें बाइक के ऊपर आ जाती हैं, तो क्या 50 रुपए का 100 रुपए का एंटीना अपनी जान को इस बचाने के लिए, अपनी जान को सेफ रखने के लिए, क्या हम 100 रुपए का एंटीना नहीं लगवा सकते? यहाँ तक कि मैंने आज से 4 साल पहले कहा था, मेरे पास एक अमेरिकन फ्रेंड से, उन्होंने कहा जी हम पूरे लाहौर को एंटीना जो है वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे, आप बसंत का ऐलान करें। मैंने ये भी सजेशन भेजी है आगे कि आप इस बसंत फेस्टिवल, अभी भी मैं कहता हूँ, देखें, इस फेस्टिवल के साथ ना किसी हुकूमत का तल्लक है, जो डायरेक्टली लोगों की खुशियों का तल्लक है। ख्वाजा साहब, एक बात बताइएगा कि अगर हुकूमत हर इलाके के SHO की ड्यूटी लगाए कि उसके इलाके में अगर कातिल डोर बनी, अगर वहां पर इस तरह की डोर बनी जो लोगों की जान ले सकती है, तो उसे उसके ओहदे से हटा दिया जाएगा, तो क्या ये डोर बन सकती है? अच्छा, मैं आपको इसके मतलब बता दूं, वो बेचारे SHO को किसी को डोर फिर SHO मुअत्तल कर देते हैं, इसका कोई, इसमें SHO को कोई रोल नहीं है बेचारे का। अब बात यह है कि जो इस खुशियों के, लाहौर की, पाकिस्तान की खुशियों के कातिल थे, लाहौर की मुआशरत के कातिल थे पाकिस्तान की, वो आज भी वही धागे बना रहे हैं पेशावर में जाके। जी हाँ, वो सारे पेशावर चले गए। यूसुफ सली ने कहा कि लाहौर में जब बसंत हो रही है, लाहौर में जब उनको शिकंजा टाइट किया गया तो वो पेशावर की तरफ निकल गए हैं। अब वो पेशावर में जाके अपनी फैक्ट्रीज लगा के तो वहाँ धागे बना रही। ये काम अब भी वो लोग कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। अब तो ये है कि जहाँ वो 100 पेटी बना के मुनाफा कमाते थे, अब उनकी 5 या 6 पेटियां बना के मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ब्लैक धागा मैं अब भी कहता हूँ आपके चैनल के जरिए, ये मेरे भाई बैठे हैं, हुकूमत के साथ इनका तल्लक है, कि उन लोगों को, उन डाकुओं को, उन लटेरों को, वो मुर्शिद के कातलों को, पाकिस्तान की खुशियों के कातलों को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये बसंत बहाल हो जाएगी। हर साल हम बसंत का मातम मनाते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो बसंत का त्यौहार जो हमारे बच्चों से छीन लिया गया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वो फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान की सतह पर इसे एक नेशनल फेस्टिवल के तौर पर हम प्रमोट करें, क्योंकि हमने, हमारा कौमी खेल हॉकी था, उसकी जगह अब हम प्रैक्टिकली वो कौमी खेल क्रिकेट बन चुका है जो कि अंग्रेजों का खेल है, लेकिन जो हमारे कल्चर का त्यौहार था उसके ऊपर हमने पाबंदी लगा दिया। देखिए, मुझे अजय आज कमेटी बनाए भाई बैठे हैं, मैं इनको वो बंदों के नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी जगह बताऊंगा कि जाए इनको पकड़ें, इनको रोकें। अच्छा देखें, अभी जो बात हुई ना, मेरी 2 बातें बैठ हो गई। एक तो
आप बार बार ये कह रहे थे, कंपेयर कर रहे थे लाहौर की बसंत को जलंधर की, इंडिया की, पंजाब वहां पर मनाई जाती है, फ्रीली मैं मनाई जाती है, आपको हमारे एक बात दोस्त बता वीडियोस दूं, शेयर करते नहीं, हैं, लेकिन मैं आपको YouTube गारंटी के कर ऊपर, दूं। फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ये जो ठीक है। बसंत का वो स्केल, लाहौर की बसंत एक तरफ, सारी दुनिया की बसंत एक तरफ। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जरा बताऊं, जज्बाती ये नहीं जज्बाती नहीं है, बात जो भी ठीक है। बसंत पतंग उड़ाता है ना, ये लाहौरिये, जिस तरह भंगड़ा लाहौरियों के, पंजाबियों के खून में है, अच्छा। ये पतंगबाजी लाहौरियों के खून में थी। मैंने आपको बताया कि मैं जिस वक्त चलना शुरू किया, मुझे तो वही मेमोरीज याद है कि हमने पतंग उड़ानी शुरू की। आपको ख्वाजा साहब ऑफर कर रहे हैं कि मैं- जो लोग नहीं, नाजायज डोर बनाते हैं वो उनके नाम लेकिन पते मैं तक देने आपको को तैयार एक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। बताऊं, अभी मियां सली साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि पंजाब के बाकी हिस्सों में तो बसंत हो रही है, जी, बिल्कुल लाहौर हो रही में। हो रही है। बिल्कुल हो अब रही है। मुझे एक बात बताएं कि आखिर क्या वजह है कि वहां बर्दाश्त हो जाती है, क्या फर्क क्या है लाहौर में? भाईजान, जो मैं आपको पहले वक्त में कह रहा था, पहला आर्गुमेंट ये था, सारा मीडिया पंजाब में, लाहौर में कंसंट्रेटेड है, बाकी जिलों में मीडिया उस तरह कंसंट्रेटेड नहीं है। आपके हेड ऑफिसेज हैं, आप छोड़ते ही नहीं हैं। एक बच्चे की गर्दन पर खुदा ना खासा नहीं होना चाहिए, मैं कंडेम करता हूं, डोर फिरती है, आप 24 घंटे की ट्रांसमिशन करते हैं। मैं अब नाम लेना चाहता किसी चैनल का, बिल्कुल आपके और उसके अलावा टॉप रेटेड उसके अलावा चैनल। जब गलियों के आवारा कुत्ते बच्चों को काटते हैं, हम नहीं, तब भी नहीं, एक लेकिन बच्चे मैं के ऊपर आपकी ट्रांसमिशन ये बात करते बता रहा हैं, हूं, लेकिन गवर्नमेंट के बसंत ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आवारा आपके- कुत्ते नहीं, वैसे के वैसे घूम रहे होते हैं। देखें, कोई किसी की मौत का जिम्मेदार, जब माएं रोती हैं और बहनें बैन करती हैं, आप जा जाके कैमरा उनको दिखाते हैं, वो गवर्नमेंट को गालियां निकालते अच्छा, हैं, मुझे और बताइए आप अपनी कि रेटिंग उस्मान बढ़ाते बुज़दार साहब देखें, हैं, वो लाहौर के वजीर सिंपल आला हैं या इस पंजाब बात के को वजीर आला माने हैं? कि आसिम साहब, उस्मान बुज़दार साहब लाहौर के इसलिए वजीर आला हैं या पंजाब के उस्मान वजीर आला बुज़दार हैं? साहब पंजाब के वज़ीर आला हैं, अगर वो पंजाब के लेकिन वजीर आला है आप तो क्या उनका करते हुक्म हैं? सिर्फ लाहौर में क्यों चलता है? इसलिए कि मीडिया कंसंट्रेटेड है लाहौर में, ठीक वो है। लाहौर जहां की पर गलियों मीडिया में होगा जैसे- वहां पर लॉफुलनेस होगी, मैंने जहां तो पर आपको मीडिया नहीं होगा वहां पर नहीं, लॉलेसनेस आप एक मैंने आपसे कहा है, अगर आप सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हर फैक्टर को एवेलुएट करें, और एक फैक्टर मेरे भाई ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है, चोर बाजारी कहीं नहीं होनी चाहिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूं रेगुलेट होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि लोगों को ख्याल करना चाहिए, हम पढ़े लिखे समझदार कौम है, हम इतने बेवकूफ जाहिल कौम है कि हमने अपना सत्यानाश कर लिया, मईशत का सत्यानाश कर लिया, अपने बच्चों के जिंदगी से खुशियां छीन ली, रोजी रोटी छीन ली। अच्छा लाला जी ये सियासत की तरफ बात नहीं लेके जाते, मुझे ये बताइएगा कि नहीं, इस कौम वक्त- को इस तसल्ली वक्त- देना सियासत नहीं है, कौम नहीं, को सर, समझाना हमारा आपसे काम है ना। खजाने की बात करें, आप पिछली हुकूमतों पर डाल देते पिछली हैं, हुकूमत में नहीं आप जा रहा, मैं सोशलिस्टों से कौम बात कह करें, रहा आप हूं, लोगों पर कौम डाल मुस्लिम देते लीग हैं, नून की भी है, आपको हर पीपल्स जगह पार्टी पर की भी है, बड़ी तहरीक जिम्मा है इंसाफ सर। की भी। नहीं, मुझे देखिए, लाला कौम को समझना जी पड़ेगा। लाला जी आप अगर कौम बताइएगा, तजावुज करेगी तो फिर ज्यादती हो आपका जाएगी। एक तवील तजुर्बा है, आपने जिंदगी गुजारी है, आपका जुनून है, आप किस तरह इस मसले को हल किया जाए ताकि गवर्नमेंट भी मान जाए, लोगों की जानों का नुकसान भी ना हो और त्यौहार भी बहाल हो जाए? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। ख्वाजा नसीम वाहिद साहब ने भी यही बात की, मैं भी यही बात करूँगा कि जो कानून के मुताबिक जो धागा बना हुआ है, बारीक धागा है, कमजोर धागा है, उस पर नहीं अमल करा पा रही है। पिन्ना जो है वो उसको अलाउड करें, और उसमें साइज मुकर्रर है, काइड का साइज मुकर्रर है, उस कानून के अंदर जजा सजा हर एक चीज़ मौजूद है। तो अगर पिन्ना अलाउड हो जाए, चरखी के ऊपर मुकम्मल बैन हो जाए, तो ये मोटे धागे मसला ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाए। चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चले भी जाएंगे, बात नहीं, मैं खत्म नहीं हो कहता हूँ जाएंगे। कि इनको ये जो धागे अभी बना रहे हैं, यकीन करें मैं बस कहीं गया हुआ, वरना मैंने लेकर आने थे, कुछ चंद दिन पहले मुझे किसी दोस्त ने ला के दिए कि यार ये बन रहे हैं भाई साहब, आप इसको देखें, इसको करें। तो वो मैं धागे यहाँ शो में दिखाता तो आप परेशान हो जाते कि एक बाइक को आप उठा सकते हैं उन धागों की वजह कितना से। नहीं, बाइक जो बुलेट प्रूफ जैकेट में धागा लगता है ना, बुलेट प्रूफ, उसके ऊपर मांझा लगा देते हैं। जुल्म देखें लोग उस पर आप काबू नहीं पा सकते। अब वो जो यार, आप खुशियों के- अवाम को भी तो समझाएं ना कि ये क्या जहालत नहीं है, ये अक्लमंदी अच्छी बात है। ये हमने अपना सत्यानाश कर लिया है इस शौक में कि अगले दिन गुड्डी कट दी है ऐसी। देखिए की बेवकूफी है। जी ख्वाजा साहब। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आना हो तो यकीन करें, ये मुझे हुकूमत अगर मुझे ये परमिशन दे दे, मैं इनको विद इन 15 डेज हर चीज़ नीट एंड क्लीन करके दे दूँ। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, वरना मैं उनको खुद ठीक कर सकता ये हूं। मसला बसंत का मसला- नहीं है, ये मसला जो है सिर्फ मसला कानून बसंत की का वाकई नहीं है, ऊपर अमल दरामद का है। मसला दरामद सबसे का है। बड़ा ये है, Implementation। अमल दरामद करवाने हाँ जी, का। और देखें, ये लाहौर बसंत जो थी ना, लाहौर बसंत, इसने लाहौरियों को जिंदा दिलाने, लाहौर मेहमान नवाजी का जो टाइटल दिया है, ये टाइटल है लाहौरियों का, जिंदा दिलाने लाहौर, लाहौरिये बड़े मेहमान नवाज हैं। ये सर बसंत वो की वजह से फरिया बना। परवेज का नगमा, पहले आंखों आंखों में उलझी डोर,
दिल हुआ बोका। Exactly. अब तो आप ये देखें कि आंखों से उलझी डोर, अब तो खुद ही डोर वाले उलझ बैठे हैं बेचारे। आप कितने लोग बेरोजगारी से मर गए हैं, बहुत सारे मैं जानता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ख्वाहिश साहब ये हुनर भी खत्म होता जाएगा। ये एक Naturally हुनर die out हो था। जाएगा automatically। ये हुनर अब भी कुछ बाकी है। अब भी खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हाकिम वक्त से कि इसको सेव कर लें। हमने देखिए ये जो बच्चे अपने घरों की छतों के ऊपर एक पतंग और गुड्डी लेके या कुछ छोटी मोटी डोर लेके चढ़ते थे तो वो अपनी माँ बाप की नज़रों में रहते थे। अब हालात ये हैं कि जिस तरह मंशियात बिक रही हैं गली गली ठीक है। मोहल्ले मोहल्ले, इस वक्त सबसे बड़ा आसिम साहब लास्ट कमेंट्स दीजिएगा कि मुझे ये बताइएगा कि बजाय इसके कि कातिल डोर के ऊपर काबू पाती गवर्नमेंट, आपने पूरा बसंत का त्यौहार छीन लिया। लोगों की जिम्मेदारी तो आप साइड पर कर देना, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रही? नहीं देखें, पहली चीज़ तो ये कि वन बाय वन ले लें। ये हमने हक नहीं छीना। हक 99 में जिस वक्त हमारी हुकूमत से पहले नून लीग, उससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले काफ लीग और उससे पहले मुशर्रफ लीग थी, वहीं छीना गया था। और मुशर्रफ साहब के पास तो कोई मैंडेट नहीं था नंबर ये हक छीनने का। नंबर 2, मेरे दोनों भाई साथ बैठे हैं, आपका प्रोड्यूसर बेशक वो निकाल के दिखाए। हमने बड़ी ईमानदारी से ये फैसला किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पतंगबाजी को बहाल करें। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली जब बरसात आने लगी थी, लेकिन हमारे मीडिया के दोस्तों ने, आप नहीं होंगे, बड़ा जो असर और रसूख रखते थे, उन्होंने इसको इतना ब्लो किया कि इस्लामाबाद तक प्रेशर गया। और उस वक्त ये सोचा नहीं, कसूर तीनों चीजों का है। अवाम जो हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, मीडिया जो एक चीज को जरूरत से ज्यादा ब्लॉक करता है, और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं जो सख्त कानून नहीं बनाती और वो लोगों को कंट्रोल नहीं करती। देखिए जब तक सजा ना मिलेगी उनको, ख्वाजा साहब ने पुलिस वाले तो पैसे लेते हैं। बिल्कुल, अगर हम अमलदारी नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आसिम शौकत का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ख्वाजा साहब से और लाला बिल्लू से इस मसले पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बसंत के त्यौहार पर। लाला जी, आप क्या समझते हैं कि आपने तमाम तर तजावीज़ देकर देख ली, उसके बावजूद भी हुकूमत की सर पर जू की तू नहीं रेंग रही, तो फिर जो लोग गैर कानूनी तौर पर पतंग उड़ाते हैं वो ठीक करते हैं? देखिए जी, बात यह है कि जब कानून इजाज़त दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे रही है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट कर दें और कानून के मुताबिक। जब वही मैं बात करता हूँ कि पिन्ने के साथ अगर किया जाए तो ये सेफ बसंत होगी, सेफ काइट फ्लाइंग होगी। तो सिर्फ पिन्ना ही है मेन। तो उसके अलावा जो आजकल लोग पतंग का त्यौहार, जो बसंत का त्यौहार है मना लेते हैं, चोरी छुपे मना लेते हैं, दूसरे शहरों में लोग लाहौर से सफर करते हैं, ये चीज ठीक है लाला जी? नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर बसंत होगी अपने हुकूमती ऑर्डर पे तो दुनिया से लोग आएंगे और पूरी दुनिया का रेवेन्यू जो है वो नहीं। लाला जी, अगर हुकूमत आज रेडियो सुनने के ऊपर पाबंदी लगा दे, किसी चीज पर भी पाबंदी लगा सकती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलत हो गया, इसका मतलब ये कि वो हुकूमती फैसला गलत हुआ है। लाला जी, ये तो ठीक हो सकता है। हाँ, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ख्वाजा साहब बड़ी अच्छी बात आप कर रहे थे कि आप तो उन लोगों को पकड़वा भी सकते हैं, 15 दिन में आप इस मसले को खत्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट में किसी से बात नहीं की आपने? देखिए, गवर्नमेंट से बात कैसे करे? आपके चैनल के जरिए हर साल आते हैं, बात करते हैं, हमने बड़े शौक से आते हैं आप, और फिर जाकर ये तो नहीं करना कि जहाँ भी कोई कि वहाँ शहंशाह अकबर का कल वो बाहर वो टाल लगा जाके खड़काएंगे, अंदर बुलाए हमें, ये तो सिलसिले नहीं है। बात यह है कि आपके चैनल के जरिए जो आपसे आज प्रोग्राम हुआ है, बहुत सारे लोग सरकारी देखेंगे, गैर सरकारी देखेंगे, वहाँ पब्लिक देख रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ हम सर्विस देने के लिए तैयार है। लॉ के मुताबिक जो भी है काइट फ्लाइंग जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के मुताबिक जो आप अभी बात कर रहे थे कि बसंत जो फिर लोग मना रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर, देखिए हम एक पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है, हमें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए। और लेकिन लाहौरियों के साथ सौतेली माँ का सलूक भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसा आप लाहौरियों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं, बाकी शायद अभी आपने यूसुफ भाई ने कहा कि बाकी शहरों में तो बसंत हो रही है, तो वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पंजाब का हिस्सा नहीं है? बाकी शहरों में तो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां भी चल रही हैं। यहाँ पर सिर्फ लाहौर में ये प्रॉब्लम है। देखें, ये लाहौर जो था ना, इसने बसंत को जो है ना फेस्टिवल को जन्म दिया, और ये पहचान था। दूसरे शहरों में जब बसंत उन्होंने कॉपी किया, ना कोई डेलीगेशंस आते हैं, ना कोई बाहर से लोग आ रहे हैं। आपको याद होगा
कि इन्हीं चैनल्स भी छतों पे बसंतें होती जी थी, लाहौर की हर छत पे बसंत होती जी थी। बहुत से लोग ऐसे जो अंदरून में जो मेरे पास वक्त खत्म होने वाला है। अपने लाला जी, कभी आपसे नहीं कर आखिरी सकते सवाल थे। करना था कि आपकी बचपन की कोई बसंत की ऐसी यादें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, किस तरह मनाई जाती थी बसंत? बड़ी धूमधाम से बसंत होती थी जी, बच्चे भी बसंत मनाया बसंत करते नाइट थे। तो नहीं होती थी ना तब? बड़े जो खाने तैयार होते थे, ठीक है। नाइट बसंत भी शुरू हो गई, उसमें भी बड़ी मतलब बड़े मजे आते थे और बड़े रौनकें होती थी। पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो पाकिस्तान इधर लाहौर का की तरफ रुजू करते थे और रेवेन्यू जनरेट होता था, गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होता था। अब चंद दिनों के बाद हम फिर जाएंगे डीसीओ साहब के पास, एप्लीकेशन हर साल की तरह दे देंगे, इजाज़त तलब करेंगे डीसीओ साहब से। अब देखें फिर क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नदीम वाही साहब। नाज़रीन, ज़रूरत इस समर की है कि कातिल डोर पर काबू पाया जाए और बसंत के त्यौहार को रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये इस कल्चर की, इस खित्ते की एक शनाख्त है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।